अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति समाज ने अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर उदयपुर में प्रदर्शन किया। समाज के लोग चेतक सर्कल से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की खास बात ये रही कि समाजजन अपनी पारंपरिक पहचान को प्रदर्शित करते हुए ऊंटों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के लिए 10% अलग आरक्षण, सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण और संवैधानिक अधिकारों की मांग उठाई। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में इस समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद आज तक उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। उनका आरोप था कि विभिन्न आयोगों ने समाज के लिए विशेष प्रावधानों और आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक उन्हें लागू नहीं किया गया। समाज के नेताओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी सरकार से वार्ता हुई थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार पर समाज की आवाज को दबाने और आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज करने का आरोप भी लगाया। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 1 जुलाई को जयपुर में विशाल महापड़ाव आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के लोग शामिल होंगे। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। हम लोग ये आंदोलन डीएनटी का आंदोलन है। डीएनटी का मतलब डी नोटिफाइड नोमाडिक सेमी नोमाडिक कम्युनिटीज, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समाज। इस समाज की जो जनसंख्या राजस्थान में 15% है, 1 करोड़ 32 लाख, और पूरे देश में करीब 15 से 20 करोड़ की पॉपुलेशन है। ये कम्युनिटी शुरू से दमित रही, दमित का मतलब सप्रेस्ड रही है, क्योंकि काफ़ी कम्युनिटी जेल में जंगल में रहती थी, कुछ पशुपालक कम्युनिटीज हैं और कुछ पे सीटीए एक्ट लगा हुआ था कि जिसे जनजात अपराधी घोषित किया जाता था। इनको ना तो किसी संविधान में कभी अधिकार मिला और ना ही इनकी कोई केयर किया। जैसे जो कम्युनिटी की लिस्ट आई उनको हर एक, इसको एसटी में डाल दो, इसको एसटी में डाल दो, इसको ओबीसी में डाल दो, नो सर्वे, नो स्टडी, किसी ने कोई स्टडी नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में रेन के आयोग बैठा, उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि इन समाजों के लिए 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए, नहीं इनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं आएगा पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इदाते आयोग बैठा बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसने भी बोला कि भाई सब कोटा होना चाहिए, सब कोटा होगा तब इनका नंबर आएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि जैसे ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ए बी सी, ए में डीएनटी आना चाहिए और बी में वोकेशनल ग्रुप आना चाहिए। सेम थिंग ओबीसी आयोग ने भी रिकमेंड किया। तो एवरीवन इज सेइंग सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इनको अधिकार मिलना चाहिए, कानून सम्मत सब कुछ, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों देने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटीज बिखरी हुई है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, इसलिए ये देने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल पहले हमने आवाज़ उठाई, पूरे समुदायों को हमने संगठित किया और एक आंदोलन बनाया, डीएनटी का आंदोलन। बालराई में हमने बहुत बड़ा महापड़ाव किया, आप सबको पता होगा। उस महापड़ाव के बाद सरकार ने बातचीत की, 5 दिसंबर को बातचीत हुई, हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने माना कि भाई आपका कानून सम्मत आपके अधिकार हैं, हम 3 महीना हमें दीजिए, पूरा स्टडी करके वी विल कम बैक। 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, 5 महीना हो गए, सरकार वापस नहीं आई। फिर सरकार ने सोचा कि इन कम्युनिटीज़ का कैसे दमन कर सकते हैं। दमन करने के लिए उन्होंने हमारे 78 लोगों पे केस किया और 6 आदमियों को उन्होंने जेल में रखा 18 दिन। हाई कोर्ट से हम लोग उनको बरी करा के लेके आए। अभी हमने दूसरा आंदोलन शुरू किया कि सबको 6 आदमियों को लेके जाते हो, सभी कम्युनिटी को आप जेल में लेके जाइए, इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन है। हम अपना आक्रोश दिखाने के लिए आपके सामने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाएंगे ताकि एंगर गवर्नमेंट तक पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट स्टिल इग्नोरिंग, है ना, कि ठीक है आंदोलन करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले हमारे फिर 3 आदमी उन्होंने गिरफ्तार किए, जिनको हमने बेल कराया। तो गवर्नमेंट सोचती है कि इनका दमन करो और दमन करो, जो अंग्रेज दमन करते थे अभी हमारी बारी है, हम दमन करेंगे। ठीक है, आप दमन करिए, कोई बात नहीं है, और जेल में लेके जाइए। बट आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू
इन फ्रंट ऑफ इंडियन मीडिया हम लोग झुकेंगे नहीं। इस बार हम लोग अपने हक और अधिकार लेकर ही मानेंगे। वो चले गए अंग्रेजों के दिन जो इनको बेड़ियों में रखा और आपने इतने सारे कानून लगा दिए। ये लोकतंत्र है जहाँ पे अपनी आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। हम आवाज़ उठाएंगे। आपके पास सत्ता है, हमारे पास सड़क पे सबका अधिकार है और हम लोग फाइट करेंगे। 1 जुलाई को महापड़ाव करेंगे जयपुर में और 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे लेके आएंगे और जब तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिल जाते हैं हम वहाँ से उठेंगे नहीं। मेरे साथी रतन जी कालबेलिया वो भी एक स्टेटमेंट देंगे। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भीलवाड़ा। देखिए, राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियां विभिन्न वेशभूषा में और जो ये कैम्बल जो आज हमारे साथ है जिसपे हमारे लोग सवार होकर आए हैं, ये इनसे हमारे जो रेवाड़ी समाज के जो लोग हैं उनको जाना जाता है। आज तो कैम्बल आया है, कल सांप भी आएगा, गद्दा भी आएगा, घोड़ा भी आएगा और हमारी भेड़ भी आएगी। और घुमंतु जातियां इस बार 1 जुलाई को हम आर पार की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। जैसे गांधी जी जो नारा दिया था तरु मरु वाला, क्योंकि हमारे पास जीते जीत तो जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद मुर्दों को दफनाने के लिए भी 2 गज जमीन नहीं मिलती है। हमारे हक को अच्छी तरह से मारा गया। सरकार हर बार दमन की नीति करती है, पुलिस को आगे करती है, हमारे लोगों को जेल में डालती है। हाई कोर्ट तक हमें जमानत मिलने के लिए हमें कई बार हमारी चप्पलें घस जाती है। तो इस बार पूरी डीएनटी घुमंतु जाती है, गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवाड़ी, देवासी, ये सारी जातियां आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में लाभबंद होगी है। और हम कह रहे हैं क्या आने वाली 1 जुलाई को ये डबल इंजन की सरकार सुन ले कि 10% आरक्षण, क्योंकि हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर की मांग नहीं कर रहे। जिनके लिए रेन के आयोग ने सिफारिश की हो, जिनके लिए हिदायत आयोग ने सिफारिश की हो, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला हो, तो हम हमारी संविधान की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर जो घुमंतु जातियों को 10% जो आरक्षण दे रखा है, उस तर्ज पे हमने यह आरक्षण मांगा है। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भीलवाड़ा। बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है और राज्य में जो, मेरा नाम कालूराम योगी, सह अध्यक्ष डीएनटी संघर्ष समिति। जो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी सरकार है। और जो इन बीजेपी नेताओं का दोष नहीं है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रशासनिक ओहदों पे जो 15% लोग बैठे हैं, ये इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको चेतावनी देते हैं या तो ये हमारे समाज का शुद्ध कर ले, शुद्ध नहीं करेंगे तो हर जिले में आंदोलन तो कर ही रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई को जयपुर में आर पार की लड़ाई के लिए लाखों लोग डीएनटी समाज के बाद लोग जाएंगे और 11 सूत्री जो हमारी मांगे है वो सरकार से हम लेकर के ही वापस घर लौटेंगे।